बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है साबुत दाल मसूर, जिसे तमाम दालों की मलका भी कहा जाता है। इस दाल को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया जाए तो बच्चे भी बहुत शौक से इंजॉय करते हैं। एकदम से न्यू रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ जो कि इंतहाई लजीज और बहुत ही खुशबूदार तैयार होती है। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे प्रेशर कुकर और इसमें हम डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इस लहसुन को हमने स्लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही लहसुन के कलर को ब्राउन करना है। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें फ़ौरन से पानी का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंगे ठीक 1 लीटर पानी। अब इस पानी को सबसे पहले हमने गर्म कर लेना है। जो ही पानी गर्म होगा तो हम इस गर्म पानी में शामिल कर देंगे साबुत दाल मसूर। हमने लिए 1 पाव दाल। तेज़ गर्म पानी में आधा चम्मच मीठा सोडा शामिल करके ठीक 1 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने इस दाल को खुले पानी में 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसी दाल में हम डाल देंगे 2 टमाटर का पेस्ट और साथ ही हम शामिल कर देंगे एक मीडियम सी हमने प्याज लिया है जिसको बारीक काट लिया है। अब हम शामिल करेंगे कुछ सादा मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच भर के लेंगे हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर और साथ ही शामिल कर देंगे कम मिकदार में दरदरा मिर्च। इसी में हम डाल देंगे चंद हरी मिर्चें। अब तमाम पिसे हुए मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दाल में मिक्स कर लेना है। नमक का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये दाल 100% तक गल ना जाए। ढक्कन लगाएंगे और ठीक एक विसल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और दम वाली आंच पे 20 से 25 मिनट का टाइम लगाएंगे ताकि ये दाल अच्छे तरीके से गल जाए। 25 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो दाल गल चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। तो इसी दाल में हम शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और बहुत ही कम मिकदार में हम इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स। अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे लेमन जूस। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और इस स्टेज पे हम चम्मच का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हमने दाल को घोंट लेना है। इतना घोंट लेना है कि दाल में लेस आ जानी चाहिए। ये दाल इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तड़के के लिए दाल में लेस आ चुकी है और दाल गल चुकी है। अभी हम इस दाल का तड़का तैयार करेंगे बहुत ही आसान और सादा तरीके से। सबसे पहले तो हम लेंगे फ्राई पैन और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। हम घी का इस्तेमाल करेंगे और घी को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। जो ही घी गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। साथ ही शामिल कर देंगे आधा चम्मच भर के लेंगे ज़ीरा। अब स्लो फ्लेम पे इन तमाम चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। हमने लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इसके कलर को ब्राउन करना है। जो ही लहसुन की अच्छी सी खुशबू आएगी तो हम इस तड़के को शामिल कर देंगे दाल में। यकीन माने इंतहाई सादा तरीके से तैयार की जाने वाली ये सादा सी दाल अगर इस तरीके से तैयार की जाए तो ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज तैयार होती है। अभी आपको चेक कराते हैं जी इसकी फाइनल लुक। ज़रा आप इसकी लुक चेक कर लें। यकीन माने तड़के के साथ इस दाल को 4 चांद लग जाएंगे, खुशबू से भी और जायके से भी। इस दाल को अगर आप मेरे तरीके से तैयार करेंगे तो उबले चावल, दाल, चपाती, नान के साथ जिसके साथ मर्ज़ी आप इंजॉय करें, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी ये दाल जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है।
सादा मसालों के साथ तैयार की जाने वाली ये सादा सी दाल, आपको ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।